गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 7E में क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। ये भी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो अब इसमें हम अलग क्या करने जा रहे हैं, अब हम कोशिश करेंगे बच्चों कि हर बार डिविडेंड को डिवाइजर से पहले टर्म से डिवाइड ना करके ट्राई करेंगे स्ट्रेट मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो देखिए 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर आएगा। तो मैं ऐसे सोचूंगी 2 3 6 है और x को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर आएगा। तो आप ऐसे सोचिए, तो आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसे 6x स्क्वायर को 2x से डिवाइड किया फिर उसे जाके क्वोशिएंट में लगाया, तो आप ये स्टेप मिस कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या एग्जाम में टाइम नहीं रहता है ना, तो इसलिए मैं ये मेथड सिखा रही हूँ। ठीक है बच्चों, सो 2 3 6 x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इसे भी तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, क्वोशिएंट में जो नंबर रहता है उसे ये पूरे डिवाइजर को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब 1 इंटू 3x ही आएगा और साइन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस। तो अब ये प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसे कैंसिल, -7 -3, दो माइनस है तो ऐड और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब हम लेके आएंगे -5। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये सोचेंगे ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म को। ठीक है, अब 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर -10x आएगा। 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर -10x आएगा। सो 2 पहले तो यहाँ माइनस है बच्चों, ये ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस ही तो आपको माइनस देगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस ही माइनस आपको देगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा। अब x तो यहाँ ऑलरेडी है, सो x यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। सो 2x इंटू 5 इज 10x। ठीक है, अब 2x को तो भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब 1 बाकी बचा है, सो 1 को भी इससे मल्टीप्लाई करना है। सो प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 5 5। अब साइंस को चेंज करेंगे तो ये नहीं देखेंगे, तो कैंसिल 0। सो आंसर इज 3x - 5। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? ठीक है, आप ट्राई कीजिए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं x स्क्वायर बी सम x - 9y को डिवाइड करना है x स्क्वायर -7xy -18y स्क्वायर। हाँ, हमें ये भी देखना है बच्चों की डिग्री है कि नहीं। यहाँ तो बराबर 210 डिग्री था, अब क्या यहाँ 210 डिग्री है, ये इसका डिग्री 2, फिर यहाँ 1 पावर 1 + 1 2, इसका भी, इस टर्म का भी डिग्री 2 और इस टर्म का भी डिग्री 2। सो सबका सेम ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये डिविडेंड और ये डिवाइजर, फर्स्ट टर्म x को किससे मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर मिलेगा, x को x से मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर मिलेगा। अब x को तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या मल्टीप्लाई करना है, माइनस को प्लस के साथ, माइनस 9y को x के साथ, सो 9xy है ना। 9 इंटू 1 इज 9, x इंटू y इज xy। अब साइंस चेंज, सो कैंसिल, अभी 9 का साइन प्लस है, 9 - 7 2 और लाइक टर्म -xy। सो इसको नीचे लेके आएंगे, इसके साथ ही हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म। अब हमें ये सोचना है डिविडेंड का, ये फर्स्ट टर्म है, ये डिवाइजर, तो डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 2xy मिलेगा। पहले तो यहाँ देखिए प्लस साइन है, कोई साइन नहीं, मतलब पहले तो हम प्लस चढ़ा देंगे, तभी तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। अब x इधर ऑलरेडी है, बाकी क्या बचा 2y, मतलब x को 2y से मल्टीप्लाई करने पर 2xy आएगा। अब x को तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या बात मल्टीप्लाई करना है, -9y को
+2y के साथ, क्योंकि हमेशा हम पूरे डिवाइजर को उस क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो माइनस इंटू प्लस, माइनस, नंबर्स को मल्टीप्लाई 9 2 सर 18, अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। अब ये प्लस था तो माइनस बन गया, माइनस था तो प्लस बन गया, सो कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी हमें इसे नहीं देखना है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा आंसर है x + 2y। अब देखिए बच्चों, डिग्री को देखते हैं। x का पावर 2, फिर x का पावर 1, अब इसमें कोई अल्फाबेट नहीं तो 0, तो डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें बीच में कुछ भी 0 डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे सोचना है, ये है डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, ये है डिवाइजर का फर्स्ट टर्म। सो 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² आएगा, 3 को 3 के साथ सो 9, और x को x के साथ तो x², सो 3x इंटू 3x ही 9x² होगा। तभी तो ये कैंसिल होकर 0 बनेगा बच्चों। अब 3x को हाइड करना है, आप क्या मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू प्लस प्लस, 1 इंटू 3x, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ, तो यहाँ ये साइन हो जाएगा। अब इन्हें नहीं देखना है, 9x² के साथ 9x² खत्म। हमेशा ऐसे ट्राई करना चाहिए जैसे पहला जो टर्म है ना वो कैंसिल हो जाए, इसलिए हम ऐसे वाले नंबर्स लेते हैं। 6 - 3 3x, अब क्या बचा +1, इसे नीचे लाइए, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो चुका है। अब वापस से वही कहानी, ये 3x और ये 3x, 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, ये तो नंबर ऑलरेडी है तो +1, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही लगाने का, 3x इंटू 1 3x, ये हो गया। अब 1 इंटू 1 1, साइंस चेंज, कैंसिल 0, सो हमारा आंसर है 3x + 1। इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 7E क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। अब इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, मतलब कुछ तो रिमाइंडर होने वाला है या तो फिर 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डिविडेंड को इस डिवाइजर के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब p को किससे मल्टीप्लाई करने पर बरोबर 2p² आए, क्योंकि हम इसे कैंसिल करना चाहते हैं। सो इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1, सो 1 इंटू 2 2 होगा, और p इंटू p² होगा, ठीक है। अब p को तो इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ ला चुके, अब क्या बाकी है -6, सो माइनस इंटू प्लस, माइनस 6 2s are 12p। अब साइंस को चेंज, यहाँ प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब इस साइंस को नहीं देखना है, 12 + 7 is 19p, फिर इस -9 को नीचे लाना है। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखेंगे कि p को किससे मल्टीप्लाई करने पर 19p आएगा। तो यहाँ प्लस साइन है, कोई साइन नहीं, मतलब हम यहाँ प्लस लगाएंगे। सो प्लस इंटू प्लस प्लस, p इंटू 19 ही तो 19p होगा, p को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19p। अब p को 19 से मल्टीप्लाई किया, अब -6 को इसके साथ, तो पहले साइंस को मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस माइनस, 6 इंटू 19 is 114। अब साइंस चेंज, अब इसे नहीं देखना है, 19p और 19p कैंसिल, 114 प्लस साइन है, 114 - 9 सो 105, सो हमारा रिमाइंडर है 105 और क्वोशंट है 2p + 19। बी सम, डिग्री पहले चेक कर लेते, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और यहाँ कोई अल्फाबेट नहीं, मतलब 0 डिग्री, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा, a इंटू a को तो मल्टीप्लाई किया, अब -7 इंटू a, -7a,
अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसे नहीं देखना है। ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0, 8 प्लस 7a इज 15a। अब -9 को नीचे लाना है और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म। अब 15a और a को देखिए, a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a आएगा। पहले तो यहाँ प्लस साइन है तो प्लस को डाल दीजिए। a को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a आएगा। a को मल्टीप्लाई किया, अब -7 को माइनस इंटू प्लस माइनस 7 इंटू 15 इज 105। साइंस चेंज, पहले प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसे नहीं देखना है, इससे कैंसिल। अब 105 minus 9 is 96. So this is your remainder. और आंसर क्वोशंट है हमारा a plus 15। अब इस सम का भी डिग्री चेक कर लेते हैं। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x के साथ। x को मल्टीप्लाई किया, अब माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू एक्स, 3x, x के नीचे x। अब माइनस प्लस 6 प्लस 3 9x प्लस 7 को नीचे लाए, फर्स्ट स्टेप इज ओवर। अब ये x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा। पहले सीधा 9 नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में साइन चाहिए, यहाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा। अब x इंटू 9 इज 9x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 9 3 is 27। साइन चेंज, कैंसिल। अब इसे नहीं देखना है। 27 का भी प्लस साइन, 11 का भी प्लस साइन, तो रिमाइंडर है हमारा 38 और क्वोशंट है हमारा x प्लस 9। अब इस सम को देखिए बच्चों, यहाँ डिवीजन करने को कहा है लेकिन यहाँ पावर 3 है, लेकिन 2 पावर मिसिंग है, 1 का पावर भी मिसिंग है और सीधा 0 पावर है क्योंकि 7 के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब कोई पावर नहीं। मतलब यहाँ दो ऐसे चीज़ है, 2 टर्म्स है जो मिसिंग है, तो हम 2 टर्म्स के लिए 0 लगाएंगे। तो हम जब डिवाइड करेंगे p-1 को तो लिखेंगे क्वेश्चन पहले 3p क्यूब, 3 का पावर। अब 2 का पावर नहीं है तो प्लस 0, फिर 1 का भी पावर नहीं है तो प्लस 0, अब 0 पावर है दैट इज -7, तो हम लिखेंगे -7। बस इसके बाद जैसे हम करते आए वैसे ही करना है। क्या किया हमने, 3p क्यूब की जगह 3p क्यूब। ठीक है, अब 2 पावर नहीं है, 1 पावर नहीं है तो 0 0, फिर माइनस साइन। ठीक है, अब p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p क्यूब आएगा। इधर कोई नंबर नहीं है मतलब 1, 1 3 are 3, p इंटू पी स्क्वायर इज p क्यूब। अब p को मल्टीप्लाई किया, अब माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 3p स्क्वायर इज 3p स्क्वायर। अब साइंस चेंज, ये कैंसिल, इसे नहीं देखना है। एनी नंबर एडेड विद 0 विल बी द सेम नंबर, प्लस 0 को नीचे लाना है। इसके साथ ही फर्स्ट स्टेप हमारा खत्म। अब 3p स्क्वायर और p, इधर प्लस साइन है तो प्लस आएगा। p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p स्क्वायर आएगा, 3p से। फिर -1 इंटू 3p, पहले तो साइंस माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू 3p इज 3p, माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब इसे नहीं देखना है, इन दोनों को ऐड किया तो 3p और -7 को लेके आ गए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप खत्म। लेकिन अभी बाकी है, p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p आएगा, p इंटू 3, 3p, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 3 are 3, साइंस चेंज। अब इसे नहीं देखना है, -7 प्लस 3, 1 प्लस 1 माइनस ऑटो सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। 7 बड़ा है और उसका साइन माइनस है तो -4 एंड क्वोशंट इज दिस। अब हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लास्ट सम आ चुके हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस मच स्क्वायर यूनिट्स, मतलब एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दिया है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ फाइंड कीजिए इफ लेंथ इज दिस। अब देखिए बच्चों,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। कोई रेक्टेंगल हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ एरिया दिया है और लेंथ दिया है और ब्रेथ फाइंड आउट करने को कहा है, तो एरिया को इधर रखते हुए एल जो यहाँ मल्टीप्लाइड है इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा? ट्रांसपोज मेथड में ऑपोजिट डिवीजन, तो हमें मिलेगा ब्रेथ। मतलब ब्रेथ को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एरिया बाय लेंथ। तो लेंथ को मैंने बाहर लिख लिया है और एरिया को अंदर। पहले डिग्री चेक करते हैं, 2, 1 एंड 0। अब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी ए स्क्वायर मिलेगा। फिर माइनस को प्लस के साथ, माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 इंटू ए 9a। साइंस चेंज, अब इसे नहीं देखना है। -19 + 9, एक प्लस एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब नीचे लाना है +90, फर्स्ट स्टेप खत्म। अब -10 है, इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा? माइनस। अब a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। a इंटू 10 10a, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसके पहले साइंस को मल्टीप्लाई करना है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 10s are 90। अब साइंस चेंज, माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस, साइंस को नहीं देखना है। सो -10a + 10a इज कैंसिल, 90 - 90 इज 0। सो हमारा आंसर है a - 10। सो ब्रेथ क्या हुआ बच्चों? ब्रेथ इज इक्वल टू a - 10 यूनिट्स। ओके, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज ये खत्म हो चुका है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।